हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अफ़गानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। अफ़गानिस्तान में चारों तरफ खून खराबा मचा हुआ है। तालिबान की क्रूरता बढ़ती ही जा रही है। दूसरे देश के लोग और खुद अफ़गानिस्तान के लोग अब वहाँ एक पल भी रहना नहीं चाहते हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान का ये आतंक देख गद्दारी का वो श्राप याद आ रहा है जो उन्होंने अपने भाई शकुनी को दिया था। अब गद्दारी के उस श्राप की फिर से चर्चा बढ़ गई है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या है गद्दारी से भारत का कनेक्शन और क्या था गद्दारी का श्राप। महाभारत की प्रभावशाली महिलाओं में गद्दारी का नाम भी लिया जाता है। गद्दारी हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की माँ थी। शकुनी गद्दारी का भाई था। गद्दारी का संबंध गंधार से था, जिसे आज कंधार कहा जाता है, जो अफ़गानिस्तान में स्थित है। गद्दारी के पिता का नाम सुबल था। गंधार राज्य से संबंध होने के कारण ही गद्दारी कहा जाता है। राजा धृतराष्ट्र के अंधा होने के कारण विवाहोपरांत ही गद्दारी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। गद्दारी पतिव्रता स्त्री थी। महाभारत के युद्ध में कौरवों की पराजय हुई थी। महाभारत के युद्ध में गद्दारी की सभी 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ और महल में जब गद्दारी ने अपने सभी पुत्रों के शवों को देखा तो वह क्रोध में आ गई। गद्दारी ने शकुनी को श्राप दिया था कि जिस तरह से तुमने मेरे 100 पुत्रों को मरवा दिया, उसी तरह से तुम्हारे देश में कभी शांति नहीं होगी। भीष्म ने गद्दारी से धृतराष्ट्र की शादी के लिए सुबल के परिवार को नष्ट कर दिया था। जब पिता की मृत्यु के बाद शकुनी राजा बना तो उसने भीष्म के परिवार से बदला लेने के लिए चाल चली और कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध कराया, जिसमें भीष्म सहित उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया और सिर्फ पांडव ही जीवित बचे। ऐसे में गद्दारी ने शकुनी को श्राप दिया कि मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले गांधार नरेश तुम्हारे राज्य में कभी भी शांति नहीं रहेगी। कौरव के वंशज भी आकर बसे थे यहाँ अफ़गानिस्तान में। पांडवों के हाथों पराजय के बाद कौरव के सैकड़ों वंशज अफ़गानिस्तान में आकर बस गए थे। यहाँ उन्होंने अपने शकुनी मामा के प्रांत गांधार में शरण ली थी। फिर यहाँ से वह धीरे धीरे इराक और सऊदी अरब में जाकर बस गए थे। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।